वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार पैटर्न प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। दैट इज हमें क्या करना है, बहुत मस्त चीज़ सीखनी। बहुत मस्त चीज़ क्या है, स्टार पैटर्न के हम लोग प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में। स्टार पैटर्न के प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी सी लैंग्वेज में। और ये जो स्टार पैटर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये हमारे सारे लूप्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स होते हैं क्या। स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दे दिया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये आपका स्टार है। स्टार को यूज करते हुए हम लोग एक पैटर्न बनाए। उस पैटर्न को हमें अपने सी लैंग्वेज को यूज करते हुए वो पैटर्न हमें अपने आउटपुट पे शो करना है। ऐसे ही प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं स्टार पैटर्न प्रोग्राम। ठीक है, आज जो हम लोग पहला अपना स्टार पैटर्न प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा बनाना, हमें कौन सा प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए ये मैं कुछ स्टार पैटर्न प्रोग्राम बना रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। और एज सेम इट, बिल्कुल सेम यही हमें अपने आउटपुट स्क्रीन में लाना है। यही हमें अपने आउटपुट स्क्रीन में लाना है और कुछ हमें अपने आउटपुट स्क्रीन में नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने कि आपको सी लैंग्वेज की मदद से, आपको सी लैंग्वेज में कोडिंग करके हमें ये अपना आउटपुट लेके आना है। ये है हमारा स्टार पैटर्न प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग स्टार को यूज कर रहे हैं और कुछ पैटर्न में कि पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, और फिर चार, फिर एक, पांच। क्लियर है? अब बात क्लियर है। अब ये कैसा है ये स्टार पैटर्न प्रोग्राम में, इसको कोई हम लोग कहते हैं स्टेयर केस पैटर्न। क्या कहते हैं? स्टेयर केस पैटर्न। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना ध्यान से, जब आप इसको देखोगे तो ये आपको घर की अपनी सीढ़ियां नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? घर की आपके जीने नजर आएंगी, सीढ़ियां। वो कैसे, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, देखिए ये आपका पहला स्टेयर, पहला पायदान, फिर ये सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, फिफ्थ स्टेयर। अभी विड्थ थोड़ी छोटी, अपना पैर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग विड्थ को अपनी बढ़ा भी सकते हैं। वो प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और जितने भी प्रोग्राम मैं आज बताऊंगा, जितने भी, क्या स्टेयर केस पैटर्न का एक बताऊंगा, इस पे एक और बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, वो सभी के आपको प्रैक्टिकल मशीन पे करके भी दिखाएंगे हम लोग। ठीक है ना, लैपटॉप पे और उसको मशीन पे रन करके भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे स्टार पैटर्न प्रोग्राम को हम लोग टैकल करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या लॉजिक हम लोग लगाते हैं। ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, हमें ये पैटर्न बना के दिखाना है। अब मन में ख्याल बहुत सारे आते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लूप्स भी पढ़े, इफ एल्स भी पढ़ी, कंडीशन भी पढ़े, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या मैं इस प्रोग्राम को बना सकता हूं? तो बिल्कुल आसानी से बना सकता हूं। अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ना सोचे, वो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में ना सोचे बिल्कुल भी, कि मैं कितना लंबा कोड लिख रहा हूं और क्या मेमोरी मैनेजमेंट होगी मेरी, प्रोग्राम एफिशिएंट होगा, प्रोग्राम कम टाइम लेगा, ये सारी चीज़ों को अगर ना देखे तो वो बड़ी आसानी से प्रिंट सकता है। क्यों? प्रिंटफ फंक्शन लगाएगा, गिनती गिनेगा और ये लास्ट में प्रिंटफ एक स्टार चला देगा। इसी तरीके से सेकेंड लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी, फोर्थ लाइन में भी, फिफ्थ लाइन। लेकिन जब आप लिख के देखेंगे तो बहुत बड़ी कोडिंग हो जाएगी। और जब बहुत बड़ी कोडिंग एक छोटे से कंसेप्ट में हमारा काम हो जाएगा तो उतना सारा हमें क्यों यूज करना है? तो हमारे पास निंजा टेक्निक्स है कि नहीं, हमारे जो हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या लूप्स वगैरह, ये सब कब यूज करना है? ये इन्हीं के लिए तो है। लूप्स वगैरह जितने भी हम लोगों ने पढ़े वो सारे इन्हीं केसेस के लिए बने हुए हैं। तो वो लूप्स को अप्लाई करते हैं ना अपन लोग। अब देखिए, मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा। स्टार पैटर्न प्रोग्राम के करने के तरीके क्या हैं, 3 से 4 स्टेप बताऊंगा। वो 3 से 4 स्टेप हर एक स्टार पैटर्न प्रोग्राम में आपको लगाना और पक्का बनेगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल बनेगा आपसे। ठीक है, स्टार पैटर्न प्रोग्राम बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत आसान तरीका है और बहुत सटीक तरीका है। बिल्कुल भी आपसे कुछ भी गलत नहीं होने वाला। आप बिल्कुल वो जो मैं नियम बताऊंगा उस रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो स्टार पैटर्न आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको सीखनी है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम लोग कोडिंग सीखते हैं तो कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें खुद ड्राई रन करना है, सारे लॉजिक हमें अपने कॉपी पेन पे लिखने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट अपना मशीन उठाया और उस पर बैठ के लगाने लगे तुक्का और 4 नहीं 5 बार नहीं 10 बार गलत हो, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी मशीन में बैठना है और बिल्कुल एक कोड देना सटीक, और उस सटीक कोड का हमें अपना जो आउटपुट चाहिए तो वो मिलना चाहिए। उससे क्या होती है, हमारी स्किल्स बढ़ते हैं। स्किल्स कैसे बढ़ेंगे, जब हम लोग ड्राई रन करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। और लॉजिक बिल्ड तभी होंगे जब हम लोग ज़्यादा बार ड्राई रन करेंगे, प्रोग्राम को अपने पेन कॉपी पे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला तरीका, स्टेप नंबर 1, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको इस प्रोग्राम को 2 डायमेंशन में बांटना है। कितनी डायमेंशन में बांटना है, 2 डायमेंशन में। आप देख भी रहे होगे कि 2 डायमेंशन में है, क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे x मानूं, इसको ऐसे x मानूं, y मानूं, तो देखिए 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन, दैट इज कॉलम में है, रो में। तो यहां पर हम लोग रो और कॉलम का कुछ कंसेप्ट लेते हैं। कैसे, देखिए, आप रो को लीजिए i में और कॉलम को लीजिए आप j में, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। आप यहां कुछ भी ले सकते हो, a b भी ले सकते हो, लेकिन अपन लोग i और j से लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है, सबसे पहले इसकी बॉक्सिंग करनी है। आपको क्या करना है, ये आपने एक पहला कॉलम बनाया, ये आपने दूसरा कॉलम बनाया, तीसरा कॉलम बनाया, और ये 4th, और ये आपका लास्ट 5th कॉलम, ठीक है। उसके बाद रो भी आपको बांटने हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, और ये आपका लास्ट 5वां रो। अब देखो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें हमें आसान नज़र आती हुई दिख रही हैं कि हाँ हम लोग अपना कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मैंने i माना तो i की वैल्यू क्या, देखिए रो कितने, नंबर ऑफ रोज कितने इसमें, 1 2 3 4 5। बहुत आसान से समझेंगे, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा टाइम लेके समझेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग तुरंत बना पाओगे। तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा और आप लोग बहुत सटीक समझने वाले हो, क्लियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने इसमें, i की वैल्यू अगर मैं 1 से चालू करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको सी लैंग्वेज में लिखना है तो डबल इक्वल टू लगा लो, नहीं तो वो असाइन हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे मर्जी कर लो। यहां पर आपकी आई की वैल्यू कैसे चल रही है, 1 2 3 4 5। देखिए आई की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज कितने, 5, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने, 5। इतनी बात क्लियर हुई। पहला स्टेप क्या है कि हमें अपने नंबर ऑफ रोज जानने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जानने हैं। जो भी हमारा स्टार पैटर्न प्रोग्राम है वो भी ऐसे बना करके, जब हम लोग सीखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आप भी ऐसे ही करेंगे, क्लियर है। चलिए अब हमारा स्टेप नंबर 1 यहां पर खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आपको देखना है कि हमारा स्टार कहां कहां बना। देखिए जब मेरा, ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 तो आपका हो गया कि नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करना और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करना। बस स्टेप नंबर आपका यही है कि आई की वैल्यू पता कर लेना और जे की वैल्यू पता कर लेना कितनी है, क्लियर है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छी लॉजिक के साथ बना हुआ है। कैसे देखेंगे, अब स्टेप नंबर 2 में क्या है कि रो नंबर 1 में आप देखेंगे स्टार कहां पर है, जब जे की वैल्यू 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, जब जे की वैल्यू क्या है, 5। तो ठीक है, इस चीज को लिखता हूं मैं। जब रो नंबर 1 मतलब जब आई की वैल्यू 1 थी, सी प्रोग्राम में ऐसी लिखेंगे, आई इक्वल टू 1 था जब, तब मेरा स्टार कब था, स्टार की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, स्टार प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार कब था, जब जे की वैल्यू 5 थी। क्या थी, जे की वैल्यू 1 थी, देखिए 1 थी तो कोई स्टार नहीं था, 2 थी तो कोई स्टार नहीं था, 3 था तो कोई स्टार नहीं, 4 था तो कोई स्टार नहीं। जब मेरी आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 5 थी तब मेरा स्टार था। दैट इज जब मेरी आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू मेरी 5 थी तब मेरा क्या था, स्टार था। हम लोग अपने टारगेट कर रहे हैं सारे स्टार को, किसको टारगेट कर रहे हैं, सारे स्टार को, ठीक है। ये हो गया, इसकी बात कर लिया।
अब नीचे आते हैं, जब आई की वैल्यू 2 थी तो स्टार कब कब था, जब आई की वैल्यू 2 थी तो स्टार हमारा कब था, जब जे की वैल्यू बताइए 4 थी और 5 थी, दैट इज जे की वैल्यू 4 थी और जे की वैल्यू 5 भी थी, तब हमारा स्टार था, दोनों में स्टार था। क्लियर है। लेकिन यहां जब आप देखेंगे गड़बड़ करेगा। यहां क्या, अब आप इसको सोचिए, जे बराबर 4 भी है, जे बराबर 5 भी। एक टाइम पे क्या ये दो चीज मैं डिफाइन कर सकता हूं? एक टाइम पे नहीं कर सकता ना। जैसे अभी देखेंगे लूप का कंसेप्ट में, जैसे मैं एक टाइम पे लिखूं ए की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 3, तो ये चीज गलत है ना भाई, क्योंकि एक वेरिएबल को आप एक ही बार डिफाइंड कर सकते हो, कुछ उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो। यहां पर यही चीज हो रही है, जब जे की वैल्यू 4 है तो भी स्टार, जे की वैल्यू 5, तो जे की वैल्यू एक बार में आप डिफाइंड नहीं कर सकते, एक बार में दो वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां में कुछ, अब ध्यान देना, यहां में कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान देना, यहां में कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जब मेरी जे की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी थी, क्या बोला मैंने, जब आई की वैल्यू 2 थी और जे की वैल्यू मेरी 4 या 4 से बड़ी थी, तो देखिए 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। क्लियर है। जब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, जब मेरी जे की वैल्यू बड़ी थी या बराबर थी 4 से, तब हमें स्टार प्रिंट करके दे दिए। देखिए ये चीज यहां सेटिस्फाई कर रही है। देखिए जब जे की वैल्यू 4 थी तब भी हमारा स्टार पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट होगा, और जे की वैल्यू 5 होगी तब भी हमारा स्टार पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट होगा, कोई दिक्कत। और जे की वैल्यू 6 तो होगी नहीं, क्योंकि हम लोग जे को इनिशियलाइज ही करेंगे 1 से लेकर के 5 तक, कोई दिक्कत है। अब आप बताएंगे, अब आप लिखेंगे फटाफट आई की वैल्यू 3, तो जब आई की वैल्यू 3 तो जे की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी, तो जे की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी तो स्टार था। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 4 थी तो अब आप देखेंगे जे की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, जे की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी तो भी स्टार था। जब आई की वैल्यू आपकी 5 थी तो जे की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और उसमें स्टार था। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 में भी चलेगा, 1 में भी स्टार, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में, अगर 6 होता तो 6 में भी, लेकिन जे हम लोगों ने इनिशियलाइज ही किया है 5 तक। क्लियर है। तो ये तो आ गई कंडीशंस, मतलब इन कंडीशन पे मुझे स्टार चाहिए। ये सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर मुझे स्टार चाहिए। अब इसको कैसे हम लोग कंबाइन करके किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 है आपका जर्नलाइज करना। क्या करना, जर्नलाइज करना इस कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ आई। मैंने क्या बोला, जर्नलाइज करना आपको ये जो जे की कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ आई, मतलब कॉलम की कंडीशन को जर्नलाइज करना हमने रोज की टर्म्स में। क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे, जब जे की वैल्यू यहां पर भी मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सब चीज एक जैसे दिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इक्वल टू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार प्रिंट हो गया। अब देखो सब आपको एक जैसा दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है, तो कुछ रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकता हूं, जनरलाइज करके लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ रो। वही चीज मैं करूंगा। देखिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कब है, जब आई की वैल्यू 1 है। तो आप सोचिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, बड़ा आसान है। कैसे लिख सकता हूं मैं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, जब आई की वैल्यू 1 है तो 5 है। अच्छा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, बताना 6 माइनस आई। सोच लो और मुझे बता दो क्यों। देखिए जब आई, अब ये जनरलाइज आपकी कंडीशन बन चुकी है। अब आप देखिए इसमें आई की वैल्यू 1 पुट करिए, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जनरल इक्वेशन हमने बनाई। अब आप आई की वैल्यू 2 पुट करिए इसी में, जनरल का मतलब ये सारी जो भी कंडीशंस उनको सेटिस्फाई करेगा। तो जब मैं आई की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 6 माइनस 2 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या भाई सेटिस्फाई करी, चमक रहा है। इसी तरीके से आई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब आई की वैल्यू 5 पुट करेंगे आप तो 6 माइनस 5 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या बात है, हम लोगों ने
स्टेप नंबर 1 किया, रोज को डिफाइंड किया, कॉलम्स को डिफाइंड किया, फिर उसके बाद जहां जहां में स्टार पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट करना था, स्टार प्रिंट करने थे, वो सारी कंडीशन लिखी और फिर सारी उन कंडीशन को जर्नलाइज करके मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन बनाई और ये मेरी कंडीशन बन के तैयार हो गई। मतलब इस कंडीशन पे मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए। एक चीज तो समझ में आ गया कि इस कंडीशन पे मुझे प्रिंटफ फंक्शन चलाना है जो मेरा स्टार को प्रिंट कर दे। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? इस कंडीशन पे मुझे प्रिंटफ फंक्शन चलाना है जो मेरे स्टार को प्रिंट कर दे। अब ये तो बात समझ में आ गई थी। अब लूप्स कैसे चलाएं इसमें, कि लूप्स क्या, देखो अब ध्यान देना, जब i की वैल्यू 1 थी तो कौन कौन चेक हो रहा था? i की वैल्यू 1 में j इक्वल टू 1 भी चेक हो रहा था, 2 भी चेक हुआ था, 3 भी चेक हुआ था, 4 भी चेक हुआ था और 5 भी चेक हुआ था। मतलब i की वैल्यू 1 थी तो j का लूप, j में एक लूप चलाना मुझे, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 5 तक। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 2 होगी फिर से j का लूप चलना चाहिए 1 से लेकर के 5 तक। इसी तरीके से i की वैल्यू जब 3 होगी तो फिर से लूप मेरा चलना चाहिए 1 से लेकर के 5 तक। सेम एज जब मेरी i की वैल्यू 5 होगी तो फिर से मेरा लूप चलना चाहिए क्या, 1 से लेकर के 5 तक j की वैल्यू। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे, कोड कैसे करेंगे, थोड़ा देखना। इसी चीज को मैं थोड़ा सा कोड कर रहा हूं, देखना ध्यान देना। फोर लूप लगा दूं, i की वैल्यू 1, i कब तक चलना है, लेस देन इक्वल टू 5 तक, और हर बार एक इंक्रीज हो रहा +1, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत है? इसको यहां लिख दूं। स्टेप नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा, स्टेप नंबर 2 आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां देखिए, तो अब मैं इस चीज को आपको मैं बता रहा हूं कि इसको लूप के अंदर कैसे डालेंगे लूप के अंदर। तो देखिए 4 लिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे i की वैल्यू तो चलानी, रो तो चलाने है। तो 4 i की वैल्यू 1 से लेकर के कब तक चलानी है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन कहां तक चलानी, लेस देन इक्वल टू 5 तक चलानी है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बार, क्योंकि हर बार एक ही वैल्यू इंक्रीज हो रही, 1 2 3 4 5। इतनी बात क्लियर। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप चल जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू 1, ये कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। अब i की वैल्यू 1 हो गई, ये मेरा आ गया, ये बॉक्स आ गया, ये रो आ गया मेरा i की वैल्यू 1। लेकिन इस रो में j कितनी बार चेक होना है, 5 बार। तो मतलब j में भी तो लूप लगाना पड़ेगा इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 4j का भी लूप लगाना पड़ेगा मुझे 1 से लेकर के j लेस देन इक्वल टू 5 तक, और j प्लस प्लस, j भी एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब इस लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, इस लूप के अंदर इसकी कोडिंग आएगी, और यहां पर हमारा, ठीक है, इस लूप के अंदर इसकी कोडिंग क्या आएगी, वो कोडिंग भी देख लेते हैं, चलिए फिर एक बार में पूरा बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां ध्यान देना, अब ये लूप कैसे काम करेगा, 4i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 में j की सारी वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए ये लूप चलेगा, i इक्वल टू 1, j की सारी वैल्यू चेक करेगा, j इक्वल टू 1, लूप बार बार चलेगा 5 बार। तो जब i इक्वल टू 1 पे j की सारी वैल्यू चेक कर लेगा, ये लूप करेगा। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी फिर से j की सारी वैल्यू चेक करेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब स्टार कब मुझे प्रिंट कराना है, 5 पे, दैट इज ये कंडीशन पे। यही कंडीशन तो हम लोगों ने जनरलाइज करके निकाली थी। हाँ, जब ये फॉर लूप चले तो इफ क्या, जब ये वाली कंडीशन हो, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, क्या, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, इफ j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस i हो, क्या बोला मैंने, इफ जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जो मैंने जनरलाइज करके निकाली थी, तो आप लोग क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए स्टार को, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके स्टार को प्रिंट कर दीजिए। अदरवाइज और कोई भी केस हो तो आप एल्स, इफ एल्स यूज किया मैंने, तो आप प्रिंट कर दीजिए क्या, प्रिंटफ स्पेस, ये स्पेस ही तो है आपका, तो स्पेस प्रिंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए गैप, और ये आपका प्रिंट हो गया। बस इसका काम इतना ही है। उसके बाद
जब ये आई की वैल्यू 1 थी, रो था, 1 चेक हुआ, 2 चेक हुआ, 3 चेक हुआ, 4 5। अब क्या आना है, कर्सर को न्यू लाइन में आना है, कर्सर को न्यू लाइन। अगर आप कर्सर को न्यू लाइन में नहीं लाओगे तो ये चीज फिर यहां से चालू हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे कर्सर को कहाँ लाना, न्यू लाइन में लाना है, रो में लाने करके लिए न्यू लाइन। तो यहां पर मुझे जब ये लूप खत्म हो जाए, जब यहां पर पहुंच जाए, इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो मेरा कर्सर न्यू लाइन में पहुंच जाना चाहिए। दैट इज प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन ऑपरेटर, वो हमारे कर्सर को न्यू लाइन में पहुंचा देता है। तो कर्सर मेरा उठ के कहां जाएगा, यहां, और यहां पर फिर ये लूप, फोर लूप के अंदर ही थी बॉडी, ये जाएगा यहां पर, और फिर आई की वैल्यू 1 थी पहले, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन ट्रू है, अब आई की वैल्यू 2 है तो फिर से लूप चलेगा पूरा 1 2 3 4 5। अब देखना आई की वैल्यू 2 है, ये तो पूरा चलेगा, j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, आई की वैल्यू कितनी 2, तो 6 माइनस 2 4, j ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जब j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तभी मेरा प्रिंट होना चाहिए स्टार, अदरवाइज देखिए डैश, तो देखिए 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई, 5 पे भी हो जाएगा। तो ये आपका कुछ पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस ये आपका इतना सा कंसेप्ट, ये आपका इतना सा कंसेप्ट जो हम लोगों ने 3 से 4 स्टेप में निकाला है, ये चीज आपको सीखना है और इस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने, और हम लोग आपको करवाएंगे भी। लेकिन सब जगह हमारा जो बेसिक मेथड होगा, जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगी किसी भी स्टार पैटर्न को सॉल्व करने की, वो यही रहेगी। नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करिए, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करिए, फिर उसके बाद उनकी वो कंडीशंस लिखिए, फिर उस कंडीशन को जनरलाइज करिए रो और कॉलम में, फिर उसके बाद ये आप अपना लूप इस तरीके से चलाइए, और कंडीशन जब ट्रू हो तो प्रिंट कराइए स्टार, अदरवाइज डैश प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी कंप्लीट प्रोग्राम तो हुआ नहीं, अब इसको कंप्लीट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल बेस्ट, अब तो हो ही गया ना प्रोग्राम, तो सारा चल ही गया, बस क्या करना हमें, इसके ऊपर लगा देंगे फोर लूप है ना, यहाँ का काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये रफ कर दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए अब पूरा कंप्लीट एक बार लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, इस प्रोग्राम को पूरा बनाते हैं जो हम लोग अपने मशीन पर रन करेंगे। क्लियर है। तो जब सबसे पहले मेन चले हमारा फंक्शन, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इंट, इंट मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा, कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 2 आई और जे, तो एक इंट आई और एक जे, बस। उसके बाद फोर लूप, उसके बाद ये पूरा ऐसे का ऐसा नीचे आ जाए। फोर लूप क्या चलेगा आपका, आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, फिर आपका आई प्लस प्लस, उसके अंदर आपको एक और फोर लूप चलाना पड़ेगा जो जे को चलाएगा, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, और उसके अंदर क्या होगा, अगर इफ वो कंडीशन ट्रू होगी हमारी, जनरलाइज कंडीशन क्या, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, मगर अगर मेरा ट्रू होता है तो प्रिंट एफ कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए स्टार को, अदरवाइज एल्स, अदरवाइज आप प्रिंट कर दीजिए स्पेस को। क्लियर है, ये लूप यहां बंद। अब जैसे ही वो वहां पहुंचेगा जे इक्वल टू 5 पे, तो न्यू लाइन आना है, तो प्रिंट एफ फिर से चलाऊंगा मैं, जो मेरे कर्सर को न्यू लाइन पे दे देगा, क्योंकि न्यू लाइन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ये लूप यहीं पर ही बंद हो जाएगा, फिर से ये चलता रहेगा, इसी तरीके से मेरा सारा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, मैं अभी कोड ब्लॉक्स मशीन पे ही आपको रन करके दिखाऊंगा, तो वहां पर आपको गेट सी एच लगाना पड़ेगा फंक्शन। ये गेट सी एच फंक्शन क्या होता है कि गेट अ कैरेक्टर, जब तक आपकी आउटपुट स्क्रीन रुकी रहेगी, जब तक आप उस पर कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करते, तो हम लोग अपना आउटपुट भी देख पाएंगे। उसके बाद आपका काम खत्म, और आपको वो स्टेयरकेस वाला पैटर्न पूरा प्रिंट होके दिख जाएगा। क्लियर है। देखिए टाइम लिया मैंने, मानता हूं टाइम लिया समझाने में, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ जाएंगे जैसे मैं करवा रहा हूं, और आने वाले 2 4 10 मैं बोलो सारे क्वेश्चन आप लोग हर बार एक एक बेसिक स्टेप लिख के करेंगे ना, तो ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आपसे बनने वाला नहीं है, और जो आप रन करवाओ और एरर दे दे, आपको कोई चांस ही नहीं बनता है। इतना अच्छा ड्राई रन अपने को कर लेना है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और इस प्रोग्राम को हम लोग अपनी कोड ब्लॉक मशीन पे, कोड ब्लॉक आईडी पे
उस पर रन करके देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल कंप्यूटर की तरह एक एक स्टेप को देखा है। जो मशीन करता है काम एक एक, बिल्कुल वही हम लोगों ने करके अपने आउटपुट को देख लिया है, वही चीज़ हमारा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली उसको समझा था और बोर्ड पर बनाया था, अब उसको हम लोग अपने कोड ब्लॉक्स की आईडी पर रन करके भी देखेंगे कि वो रन होता है कि नहीं होता। और बिल्कुल होगा रन। सेम कोड को हम लोग कॉपी करेंगे जो हम लोगों ने राइट किया था अपने बोर्ड पे, उसको चलिए देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने कोड ब्लॉक्स की आईडी पर और आप लोग भी चलेंगे। ठीक है, कोड ब्लॉक्स की आईडी पे हम लोग चलते हैं और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फाइल पे जाएंगे आप लोग, न्यू करेंगे और यहाँ से एम्प्टी फाइल बना लेंगे। या फिर देखिए आप उसका शॉर्टकट की आपको दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है ना। तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन कर लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट की से पहुंच जाएंगे अपने प्लेट पे, एम्प्लीट फाइल पे। तो यहाँ पर हमें अपना प्रोग्राम राइट करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। कौन कौन सी हेडर फाइल होती है हमारे पास, एक होती है stdio.h और एक होती है हमारी पास include conio.h। ठीक है, ये दो हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये क्यों करेंगे, इसका रीजन है क्योंकि जो हमारे printf और scanf फंक्शन होते हैं, getch फंक्शन, वो सारे इन्हीं हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो चीज रन नहीं करेंगे। लेकिन कोड ब्लॉक्स में क्या होता है, अगर आप हेडर फाइल इंक्लूड भी नहीं करते फिर भी वो रन कर जाते हैं। लेकिन अपने सेफ के लिए हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड के लिए उसके बाद मेन फंक्शन अपना बनाना है, जैसा हम लोगों ने बनाया था अपने बोर्ड पे। अब हम लोगों को यहाँ पर अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग में क्या कर रहा था, सबसे पहले हमने आई और जे को डिक्लेयर किया था। आई और जे हमारे कैसे थे, इन टाइप के थे, वो चीज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फोर लूप चलाया था। फोर लूप किसका, आई का चलाया था। कहां से, 1 से चलाया था, आई को लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाया था। उसके बाद इंक्रीमेंट करा दिया था 1 से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए। फिर 4 के अंदर हम लोगों ने एक और लूप चलाया था। वो लूप कौन सा था, 4 के अंदर एक और फोर लूप चलाया था जो कि हम लोगों ने जे के लिए चलाया था। ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं अपने बोर्ड पे, तो बस इसको जस्ट टाइप करना है और j लेस देन इक्वल टू 5 हमारा हो जाएगा, फिर j प्लस प्लस। क्लियर है। फिर इस फोर लूप के अंदर हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि कब हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए, वो क्या कंडीशन है। तो वो हम लोगों ने जनरलाइज कंडीशन बनाई थी, और वो जनरलाइज हमारी कंडीशन क्या आई थी, आप लोगों को याद होना चाहिए, j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई, यही आई थी जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने किया था। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप printf फंक्शन से हमारा प्रिंट करवा दीजिए स्टार। क्लियर है। अदरवाइज एल्स यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग इफ एल्स की मदद ले रहे हैं। ये सारी चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो अदरवाइज हमारा printf स्पेस प्रिंट करा दीजिए और ये हमारा खत्म। ठीक है, ये जैसे ही जे का लूप हमारा खत्म होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, न्यू लाइन में आना जाना चाहिए कर्सर पे, नहीं तो लाइन तो फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो न्यू लाइन पे कर्सर को लाने के लिए हम लोगों ने printf यूज किया और उसके अंदर पास करवाया हम लोगों ने \n, और जो कि हमारा क्या होता है, एक न्यू लाइन ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम नहीं खराब करते हो, फटाफट यहाँ पर लगाएंगे आप getch फंक्शन, जो कि हमारी स्क्रीन को रोक करके रखेगा। दैट इज जब तक रुकी रहेगी जब तक हम उसको कोई एक इनपुट नहीं देने वाले। तो अब हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। देखिए हम लोगों ने अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं करी होगी तो बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोग्राम कोई मिस्टेक नहीं करी है। चलिए उसको रन करते हैं। कंपाइल करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद रन करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले कंपाइल कर लीजिए फिर उसके बाद रन करिए, लेकिन मैं दोनों को एक साथ करता हूँ, कंपाइल प्लस रन एक साथ। ठीक है, तो अब कंपाइल भी हो जाएगा और साथ के साथ ये रन भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले .c नाम की एक फाइल को हमें सेव भी करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। एज सच ये बोल रहा है कि हमारी जो untitled1.c ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग रिप्लेस करवा देते हैं। रिप्लेस कर दिया मैंने, दूसरी वाली फाइल से इस वाली फाइल को रिप्लेस कर दिया। untitled1.c मेरी पहले एक फाइल थी, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया अपनी इस वाली फाइल से। क्लियर है। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है
और ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया और आपके सामने आपका कोड देखिए, वही आउटपुट आपके सामने प्रिंट हो गया जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए क्या हमारा पहला एग्जांपल यही था और यही आउटपुट हमें चाहिए था और यही चीज हम लोगों ने समझी थी। क्लियर है? तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने अपना ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने मशीन पे, कोड ब्लॉक पे हम लोगों ने करके देख लिया और आप लोगों ने भी ये ट्राई किया होगा और ये प्रोग्राम जो था हमसे, ये प्रॉब्लम जो थी स्टार पैटर्न की हमसे सॉल्व हो गई होगी। क्लियर है? समझ में आया? ये वीडियो आपको समझ में आई? ठीक है। मैं आपको अब देखिए, अभी हमने कौन सा प्रोग्राम प्रिंट कराया था। अब देखना बहुत चीजें छोटी होती चली जाएंगी। जब आप एक क्वेश्चन लगा लेते हो ना तो फटाफट 2 4 5 क्वेश्चन और लगा लोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लग जाएंगी। अभी हमने प्रोग्राम कैसे प्रिंट किया था, 1 2 3 4 और ये 5, ये चीज मैंने प्रिंट की। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं कि सीडी को आप ऐसे पलट दो, ऐसे पलटेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5, ये आप लोग प्रिंट करके दिखाइए। कैसे करेंगे? अरे बड़ा आसान है, सारे स्टेप आपको सेम टू सेम वही उठाने हैं और सारे आपको कंडीशन चेक करनी है, फिर उसको जर्नलाइज करनी है आई और जे में और आपका बन जाएगा। लेकिन ये पता है एक लाइन में हो जाएगा। कैसे? देखिए, सब कुछ सेम रखना, लूप वही चलाना 5 तक, ये भी जे का लूप वही चलाना, बस कंडीशन चेंज करनी है अपने को। सब कुछ सेम होने वाला, हमारा क्या कंडीशन ही तो चेंज होगी। देखो स्टार बदल गया ना, तो स्टार कब बदले? जब कंडीशन बदल गई होगी। तो ये कंडीशन मुझे चेंज करनी है, रखनी जे और आई की टर्म में। अभी कंडीशन एक बार देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। देखिए, जब आपकी आई की वैल्यू 1 थी तो जे की वैल्यू भी 1 थी, दैट इज, और जब आई की वैल्यू आपकी 2 थी तो जे की वैल्यू 1 भी थी और 2 भी थी, दैट इज जे लेस देन इक्वल टू 2 था। क्लियर? तो ये तो सिंपल हो गया। इसी तरीके से आपका जे लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे लेस देन इक्वल टू 5। देखिए अभी ये जनरलाइज करेंगे आप तो जे लेस देन इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज जे लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 है तो जे लेस देन इक्वल टू आई कर दीजिए, सिंपल। तो आपको यहाँ कंडीशन क्या डाल देनी, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो आपका ये वाला पैटर्न, ये वाला स्टेयरकेस पैटर्न आपको प्रिंट होके दिख जाएगा और ये भी हम लोग अपनी मशीन में रन करके दिखाएंगे। चलिए अब अपनी स्क्रीन पे, लैपटॉप पर चलते हैं और कोड ब्लॉक की आईडी पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको दूसरा एग्जांपल भी करवाया था, वहां पर क्या चेंज करवाया था, जस्ट एक चेंज करवाया था कि कंडीशन, बस कंडीशन बढ़ेगी। कंडीशन क्या होगी थी, जे लेस देन इक्वल टू आई, बस इतनी सी कंडीशन हमें करनी थी। उससे हमारा प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा। और वो आप लोग देखेंगे जो हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल की बात करी थी, वो देखिए ये रहा आपका, ये देखिए आपका हो गया प्रिंट, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। तो जो हम लोगों ने समझा थ्योरेटिकली और जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली करा वो बिल्कुल सही, कहीं पर भी हमें ऐसा कोई भी एरर नजर नहीं आया। तो यही हमारा ड्राई रन का फायदा होता है। चलिए, तो ये भी आपसे रन हो गया होगा आसानी से, हम लोगों ने जैसा आपको करके दिखाया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 प्रॉब्लम करवाए हैं, तो तीसरा प्रॉब्लम तो आपको अपने आप तो जरूर करना ही करना है और हम लोग आगे तो करवाते ही रहेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम। और अच्छे स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, बहुत अच्छे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को HW में क्या करना है कि अभी तक मेरे जो स्टेयरकेस का था ना, विड्थ था वो कम था, अब मैं विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूं कि अपना पैर आ जाए। देखो अभी हम लोगों ने स्टेयरकेस का विड्थ देखें तो विड्थ हमारा इतना था, बस मज़ा नहीं आ रहा था। मैं चाहता हूँ विड्थ इतना हो जाए, मैं चाहता हूँ विड्थ इतना हो जाए। ठीक है, इतना हो जाए तो मैं आपको दे रहा हूँ पैटर्न बनाने के लिए, आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जो बना लेता वो पूरा कोड मुझे कमेंट करेगा, कॉपी पेस्ट ही करना है अपने कोड को, अपने कोड को कमेंट पे पेस्ट करेंगे और बताएंगे भैया मेरा हो गया है, क्या का लॉजिक लगाया आप लोगों ने, मैं जरूर देखूं। और मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग एक एक स्टेप से चलें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। आपसे प्रोग्राम ऐसा हो ही नहीं सकता है
कि बने ना, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो ठीक है। तो ये मैं पैटर्न आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको अपने मन से बड़े ही आराम से जो जो स्टेप मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप्स को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम सॉल्व करना। जब ये आप सॉल्व कर देंगे ना तो अंदर से इतना अच्छा लगेगा, बोलेगा क्या बात है, मज़ा आ गया, मैंने आज एक स्टार पैटर्न प्रोग्राम अपने आप बनाया है, ठीक है ना। और ये आपके लूप्स के कंसेप्ट बहुत क्लियर कर देता है। ये देखिए अब जी स्टेयर का हमारा जो विड्थ था वो बढ़ चुका है, क्लियर है। तो ये पैटर्न आपको प्रिंट करके दिखाना है, इसमें कोई हिंट नहीं है अभी। जब आप लोगों से ना बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भैया नहीं बना, इसका आप सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करिए, मैं ज़रूर आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। चलिए तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और इस तरीके की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है, जो भी हम लोग वीडियो आपको पब्लिश करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, क्लियर है। तो बेल आइकन को जरूर हिट कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना जिसको भी इस तरीके की कंटेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक से, क्लियर है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।